A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. तो आपको ये बताना है find the probability that it is actually a 6. तो जरा ना एक चीज़ देखो, जो भी चीज़ ऐसा होता है, हम हर क्वेश्चन में जो चीज़ हो जाती है ना उसको हम इवेंट को ए मानते हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा जो चीज़ लास्ट में पूछी जाती है, जो इवेंट हो चुका है, जो अगर हो चुका है, उसको तो मैं ए मानूंगा। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 21 है। तो a man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. तो उसने रिपोर्ट कर दिया कि वो 6 आ गया है। तो let A be the event that the man welcome. A be the event that the man reports that it is a 6. Man reports that it is a 6. तो ये तो ये इवेंट हो गया। अब उसके बाद में पूछ क्या रहे हैं वो, जो बाकी के जो 2 इवेंट या 3 इवेंट होते हैं ना, वो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो इसका मतलब 2 इवेंट्स हो सकते हैं कि या तो एक्चुअल में 6 आए या फिर 6 ना आए, ठीक है। तो लेट इवन बी द इवेंट that it is a 6. It is a 6 मतलब सचमुच में 6 है। And E2 be the event, E2 be the event that it is not a 6. तो मुझे ये बता दीजिए कि P(E1) क्या हो जाएगा 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी, भाई एक डाइस में 6 तो एक ही बार आएगा ना, 6 में से एक बार, तो 1/6। और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। ये हो गया। अब उसके बाद जरा देखिए, फिर हम ये कहेंगे PA/E1। PA/E1 का मतलब क्या है कि 6 आ गया, और मैन भी यही कहता है, मैन भी यही कहता है, क्योंकि मैंने तो रिपोर्ट कर दिया कि भाई 6 आ गया, इसका मतलब मैन सच बोल रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4, ठीक है। बोल रहे हैं ना वो कि मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 टाइम्स। तो एक्चुअल में भी 6 आया और मैन ने भी यही रिपोर्ट करा है कि वो 6 आया है, तो PA/E1 इज 3/4, ठीक है। अच्छा, और फिर हम ये कहेंगे PA/E2। PA/E2 का मतलब क्या है, 1/4। ठीक, E2 का मतलब क्या है कि 6 नहीं आया, 6 नहीं आया, लेकिन मैन ये कहता है कि नहीं 6 आया, तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने का मतलब क्या हो गया 1/4। भाई वो 3 में से 4 बार, 4 में से 3 बार सच बोलता है, लेकिन एक बार झूठ बोलता है, तो 4 में से एक बार झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने वाली प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो एक्चुअली अ 6 वाला तो E1 हो गया ना, तो E1 ये निकालना है, खत्म। तो P(E1)A इज इक्वल टू P(E1) इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। वैल्यू डालिए 1/6 इंटू 3/4 अपॉन 1/6 इंटू 3/4, ठीक है, प्लस PE2 कितना 5/6 और A/E2 कितना हो गया 1/4, ठीक है। 1 इंटू 3 इज 3/24, डिनोमिनेटर में 3/24 प्लस 5/24, तो 3/24 अपॉन 8/24, 24 से 24 कट गया, क्या आ गया 3/8, ठीक है। ये हो गया जी। इसके बाद फिर जरा देखते हैं वो लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन 5।
exercise 13.3 का question 5. In a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. मतलब उसकी एक्यूरेसी 99% है, जब बीमारी होती है सचमुच में तो वो डिटेक्ट कर लेता है 99% ऑफ द टाइम्स. इसका मतलब 1% वो डिटेक्ट नहीं भी कर पाता है. However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. इसका मतलब क्या है कि वो जो टेस्ट है उसमें ऐसा भी होता है कि अगर हेल्दी पर्सन्स को, अब पहला जो कंडीशन दिया वो ये कहा कि 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, यानी कि जब पर्सन हेल्दी नहीं है, जब उसको डिजीज है तो वो डिटेक्ट कर लेता है 99% टाइम्स. ऐसा होता है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ बीमारी है. लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है उस टेस्ट में कि अगर हेल्दी पर्सन का भी टेस्ट करा जाता है तो भी 0.5% ऑफ द केसेस में वो कहता है कि नहीं भाई आप बीमार हो. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद आगे एक्सप्लेन भी करा इस चीज़ को, दैट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी 0.005. तो 0.005 क्या हो गया, 0.5% को ही वो एक्सपेंड करके 0.005 बोल रहा है. द जीरो विद प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज़ द डिजीज. तो ये उन्होंने उसको एक्सप्लेन करा, कोई नहीं हम समझ गए इस चीज़ को. आगे इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज. क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, समझ गए. शुरुआत में आपको दे रखा था कि टेस्ट की रिपोर्ट की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, वो छोड़ दीजिए. क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज. तो उसको गांव वाले क्वेश्चन से आप करें. वो था ना कि इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, उसमें यह था कि 0. वहाँ पर भी 0.1% था कि 0.1% एक्चुअली हैज़ HIV. तो इन्होंने बोला कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिजीज. ठीक है, given that his test result is positive. given that his test result is positive यानी कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है, इसका मतलब ये इवेंट ए हो गया मेरे लिए. तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बोलूँगा लेट ए बी द इवेंट let A be the event that test result is positive. ये हो गया. अब पूछा गया है, जरा ये देखना, what is the probability that a person has the disease. तो एक तो हो गया कि उसको डिजीज होगी और एक ये हो जाएगा कि उसको डिजीज नहीं होगी. ठीक है, तो ये दो इवेंट्स हो गए बस, और तो कुछ नहीं हो सकता ना कि या तो डिजीज होगी या नहीं होगी. तो E1 और E2 पता चल गया मुझे. लेट E1 बी द इवेंट दैट पर्सन हैज डिजीज एंड E2 बी द इवेंट that person who's healthy, उसको बीमारी नहीं है. तो जरा PE1 की बात करते हैं. तो भाई PE1 क्या है, पता है क्या, ये E1 और E2 कहाँ से निकालना है. E1 E2 निकालना है हमें क्वेश्चन से. उन्होंने बोला ना 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक, तो इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज, तो E1 क्या है, इवन दैट पर्सन हैज़ डिजीज. तो इसका मतलब 0.1% तो हो गया PE1. 0.1% का मतलब हो गया 0.1/100, मतलब 1/1000. ठीक है, और इसी तरीके से 0.1% को तो वो उस पॉपुलेशन में 0.1% को वो डिजीज है, बाकी को नहीं है. ठीक, तो क्या हो जाएगा 999/1000. ठीक, तो 1 - 1/1000 लिख लो यहाँ पर. 1 - 1/1000 मतलब 999/1000. अब जरा PA/E1, ये जो ऊपर केस स्टडी दे रखी थी 2 लाइन में जो बता रखा था उसमें से निकालना है A/E1. A/E1 का मतलब क्या है, पर्सन को एक्चुअल में डिजीज है. ठीक है, और रिपोर्ट भी कहती है उसको डिजीज है. ठीक, तो अब जरा देखिए पहली लाइन पढ़ेंगे इसकी. अ लैबोरेटरी टेस्ट is 99% effective in detecting a certain disease. ठीक है, मतलब टेस्ट कहता है कि उसको डिजीज है when it is in fact present, यानी कि डिजीज है और टेस्ट रिपोर्ट भी कहती है कि डिजीज है. तो 99% हो गया. ठीक है, तो 99%
99% का मतलब 99/100। फिर आप मेंशन करिए जी PA/E2, मतलब टेस्ट तो कहता है कि डिजीज है और एक्चुअल में वो हेल्दी है, तो अगली लाइन में वो दे रखा है, देखो क्या है, However, the test also yields a false positive result. False positive result का मतलब क्या है कि पॉजिटिव रिजल्ट, टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट होने का मतलब क्या है, याद होगा ना कोविड पॉजिटिव है ना, तो वो टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट होने का मतलब ये है कि बीमारी है ना, लेकिन एक्चुअल में पर्सन हेल्दी है, तो एक्चुअल में पर्सन हेल्दी है तो वो कितना दे रखा है 0.5%, ठीक है, तो ये हो गया 0.5%। दोबारा सबको बता रहे हैं, जैसे ये 0.5% है ना, तो ये 0.5/100 हो गया, ठीक है। अब क्या करना, इसको इसमें जबरदस्ती 1000 करने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्यों, क्योंकि PA/E1 जैसा है उसमें डिनोमिनेटर में 100 है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर में 100 रहने देना, ठीक है। और अगर पॉइंट से थोड़ा सा परहेज करना है तो 1 0 इधर लगाओ, 1 0 इधर लगाओ और फिर पॉइंट उड़ा दो, अब नीचे 1000 आ गया, ठीक है। तो अब जरा सिमेट्रिकल बन गया, तो याद रखना कि ये जो PA/E1 PA/E2 इसमें दिमाग मत लगाने लगना वहाँ पर कि इन दोनों का सम 1 ही होता है, इनका सम 1 नहीं होता, PE1 और PE2 इनका सम 1 होता है हमेशा, ये याद रखना। अब देखिएगा ये क्या पूछ रहे हैं कि given that the test result is positive, find the probability that the person actually has the disease. Actually has the disease मतलब PE1/A पूछ रहे हैं, तो PE1/A क्या हो जाएगा बाय बेस थ्योरम, कौन सी चीज बताओ, A/E1 क्या था? A/E1 बता दो, A क्या है पहले बस ये बता दो मुझे, कि वो पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है, ये तो A हो गया, और E1 क्या है कि पर्सन हैज डिजीज, पर्सन हैज डिजीज, तो पर्सन को डिजीज भी है और रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पहली वाली लाइन देखो क्वेश्चन की दोबारा से, लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज, उसने डिजीज को डिटेक्ट कर दिया, यानी कि उसने रिजल्ट दे दिया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, यानी कि जब पर्सन को सचमुच में बीमारी है, तो यही दे रखा है PA/E1, तो ये 99% हो गया। फिर A/E2 का मतलब क्या है कि रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल में बंदा ठीक है, उसको डिजीज नहीं है, तो अगली लाइन में वो दे रखा है कि हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, ठीक है। तो 0.5% ये क्या हो गया, हेल्दी पर्सन की टेस्टिंग करी गई तब भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव दे दिया, तो ये 0.5%, 0.5/1000 समझ गए, ठीक है, 5/1000 आ गया। अब क्या करेंगे बाय बेस थ्योरम, PE1/A पूछा है, PE1 into PA/E1 upon PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2, ठीक है। अरे किसको समझ में नहीं आ रहा बता दो, 1/1000 मल्टीप्लाइड बाई 990/1000, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1/1000 इंटू 990/1000 प्लस 999/1000 मल्टीप्लाइड बाई 5/1000, तो 990/10⁶ हो गया, और डिनोमिनेटर में भी 990/10⁶ प्लस 999 इंटू 5 करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 9 जा 45 और 4 49, फिर से 4 कैरी, 5 9 जा 45 और फिर से 4, तो 4995/10⁶, तो ये हो गया 990/10⁶, और ये नीचे वाला एज डज ऐड हो जाएगा, तो 0 + 5 इज 5, 9 + 9 इज 18, 1 कैरी आ गया, 1 + 9 10, 10 और 9 19, फिर 1 कैरी आ गया, 1 + 4 इज 5, 5985/10⁶, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 990/5985, इसमें ऊपर वाला मेरे को 3 से डिवाइड होता, 9 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, ये वाला होगा क्या, हाँ, 5 + 9 14, 14 + 8 22, 22 + 5 27 हो जाएगा, और 9 से ही करके देख लेता हूँ,
9 6 are 54, 59 minus 54 is 5, 5 8 58, 5 8 58. So 9 6 are 54, 59 minus 54 is 5, 5 8 58, 9 6 are 54, 9 5 are 45. ठीक है, 1 1 0 ये हो गया. और कुछ हो सकता है? 11 से हो रहा है? 5 से हो रहा है. 5 से हो रहा है, हाँ ठीक है. 5 22 सा और 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 2 upon 133. ये है ये आंसर इसका. ठीक है, आंसर पीछे चेक कर लो चाहे तो. क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है ये? 13.3 का क्वेश्चन 5. यही है, ठीक है जी. क्वेश्चन 5 2 upon 133 ये हो गया. अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन अभी ग्रुप पर डाला है, वो जरा क्वेश्चन देखिएगा, वो देखते हैं. सभी बच्चे पढ़ पा रहे हैं? क्वेश्चन तो भेजा है अभी, मोबाइल फोन है सबके पास. बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे. आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ. हो गया क्या? यस सर, नहीं वो वाला नहीं हुआ. अच्छा, चलिए जी ये क्वेश्चन भी देखते हैं. हाँ जी, तो क्वेश्चन ये है कि 16 वाला कह रहे हैं या 15? 15? 50 ठीक है. A bag contains 2n plus 1 coins. एक बैग में 2n plus 1 coins है. It is known that
n of these coins have a head on both sides. It is known that n of these coins have a head on both sides, whereas the rest of the coins are fair. दो कैटेगरीज हैं, एक अनफेयर कॉइन की और एक फेयर कॉइन की. एक है जो उसमें दोनों हेड्स हैं और एक पे और बाकी के हैं बाकी के जो है वो फेयर कॉइन्स हैं, मतलब वही हेड और टेल दोनों हैं. ठीक है. A coin is picked up at random from the bag and is tossed. If the probability that the toss results in a head, if the probability that the toss results in a head is 31 by 42. If the probability that the toss results in a head is 31 by 42, determine the value of n. Determine the value of n. तो ये नहीं बता रखा, बात सुन लेना भाई ध्यान से. ये समझ में आ गया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी या बेस थ्योरम लगेगी? क्या लगेगा? बताओ बताओ. एक कैसे निकालेंगे? अरे वो तो पता है मेरे को, नहीं आ रहा समझ में. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रहा है बेस थ्योरम लगेगी इसमें. ठीक है, अब सुनिएगा. और बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है क्या ये? हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी है. आप समझ गए टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पता क्या है, इन्होंने बोला इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस रिजल्ट्स इन अ हेड इज 31 by 42. तो इसका मतलब क्या है, ये आपको पी ए दे रखा है और ए इवेंट क्या है कि टॉस रिजल्ट्स इन अ हेड, ये दे रखा है. और ये नहीं बता रखा कि वो फेयर कॉइन आया है या अनफेयर कॉइन आया. तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना ऐसे में. टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 31 by 42 दे रखी है और जो अलग अलग इवेंट्स वगैरह हैं उनकी प्रोबेबिलिटी n की टर्म्स में आएगी. अभी देखिए कैसे होगा. देखो इसमें इन्होंने ये कहा, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि दो तरीके के, एक चीज़ तो हमको ये समझ में आ जानी चाहिए थी कि दो तरीके के कॉइन्स हैं, एक फेयर है और एक अनफेयर है. तो फेयर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो बनी होगी, है ना, क्योंकि तो हेड ही आएगा उस पर. तो वो तो जय और वीरू वाला सिक्का हो गया, शोले देखिए, है ना, तो वो हेड ही आता था हमेशा. तो अ बैग कंटेन्स 2n plus 1 कॉइन्स. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया 2n plus 1. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 50. ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें समझ गए कि नहीं. अगर नहीं समझे तो दोबारा बता रहा हूँ मैं, देखिए जरा. इन्होंने बोला है अ बैग कंटेन्स 2n plus 1 कॉइन्स. एक बैग में 2n plus 1 कॉइन्स है. इट इज नोट दैट n ऑफ दीज कॉइन्स हैव अ हेड ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो मैं दो तरीके के कॉइन्स लिख रहा हूँ, फेयर कॉइन, अनफेयर कॉइन. तो पहले लिख रहा हूँ मैं अनफेयर कॉइन की बात कर रहा हूँ. अनफेयर कॉइन्स, अनफेयर कॉइन्स कितने n. तो भाई फेयर कॉइन्स कितने हो जाएंगे, जो टोटल कॉइन्स थे वो कितने थे 2n plus 1. इसमें से n सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना होगा n plus 1. ठीक है, n plus 1 होगा फेयर कॉइन और ये हो गए अनफेयर कॉइन्स. अब आगे की बात करते हैं. अब इन्होंने बोला n of these coins have a head on both sides whereas the rest of the coins are fair. A coin is picked up at random from the bag and is tossed. ठीक है, तो let A be the event. Let A be the event that a head appears. That a head appears. तो head appear हो रहा है, ये तो हमारा A हो गया. अब head ना दो तरीके से आ सकता है. हेड दो तरीके से आ सकता है, या तो फेयर कॉइन में हेड है या फिर अनफेयर कॉइन में हेड है. ठीक है, तो अब मैं ये कहूँगा कि पहले पी इवन की बात कर लो. अब यहाँ पर कहिए इवन. फेयर कॉइन इवन क्या हो गया, इवन हो गया कि इवेंट ऑफ, भैया हेड आने के लिए पहले मेरे को कॉइन भी तो उठाना पड़ेगा. पहले मेरे को कॉइन उठाना पड़ेगा. अब कॉइन या तो फेयर आएगा मेरे हाथ में या अनफेयर आएगा. ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ऐसे ही आंख बंद करके उछाल दिया. तो पहले मुझे कॉइन सेलेक्ट करना है. तो इवन क्या है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अनफेयर कॉइन. पहले मैंने अनफेयर लिखा है ना, तो इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अनफेयर कॉइन. हो सकता है मेरे हाथ में अनफेयर कॉइन आ जाए. ठीक है, और E2 इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ फेयर कॉइन. ये बता दीजिए समझ गए कि नहीं. यस. ठीक है, अच्छा जी. अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब जरा बताइए पी E1 और पी E2 निकाला जाता था. तो पी E1 और E2 कैसे निकालेंगे. पी E1 क्या होगा बोलो. सर हाँ आप या फुल चार्ज लगा सकते हो, बंद हो गया. हाँ लगा लो. एक मिनट रुको जरा.
लगा दूँ, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे से इसमें ना क्रैक आ रहा है चार्जर में, पुराना हो गया ये, वो अगर हिलेगा डुलेगा तो गड़बड़ होगी। सिंबल दिखा नहीं रहा है इसमें उसका बैटरी का, थोड़ी देर बाद दिखाएगा। चलिए लगा दिया है, अगर वो दिखा दे तो पता नहीं बाकी। सर उल्टा तो नहीं लगेगा तो उल्टा और सीधा थोड़ी होता है इसमें, होता है सर। ऐसा भी होता है। हाँ ये iPhone में मुझे ये नहीं पता था मेरे होता को। है। हाँ ये मेरे में तो ऐसे कुछ है नहीं, थोड़ा लूज सा लग रहा है। हाँ थोड़ा लूज लग रहा है, ये तो ज़्यादा चार्जिंग पर लगाते हो गया। तभी 10% चार्जिंग किया। कोई नहीं, किसी वन से वन कॉल विड्रॉ करते हैं कि फोन देना। इसमें तो लाइट आ रही है। अरे एक मिनट, वो पीछे से वो प्लग ही निकल गया। मैं वही सोच रहा हूँ, तो बहुत सही मौके पर दिखाई भी देगा, नहीं तो ये चलती हुई क्लास बंद हो जाती। मैं सोच रहा हूँ तो हरकत तो दिख जानी चाहिए थी अब तक। ये लगा दो। सर कोई नहीं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी चार्ज होने चलिए, की पता चल जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। चलिए जी देखिए, तो यहाँ पर है कि E1 है इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अनफेयर कॉइन, E2 है इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ फेयर कॉइन। तो अनफेयर कॉइन को सेलेक्ट करने का जो इवेंट है वो E1 मान लिया मैंने, तो P(E1) क्या होगा आप ये बताइए। अनफेयर कॉइन्स कितने हैं n, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 2n+1, तो n/2n+1, n/2n+1 ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे Pe2 की, तो Pe2 का मतलब क्या है, P फेयर कॉइन्स कितने हैं, फेयर कॉइन्स है n+1, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 2n+1, ठीक है। फंडा गलत कभी नहीं होगा, याद रख लो Pe1 और Pe2 को ऐड करके देख लो 1 ही आएगा, ठीक है। n और n+1 जब ऐड करेंगे 2n+1/2n+1 वो 1 बनेगा। उसके बाद बात करते हैं जी अगली। अब ए तो हमको पता है कि भाई हेड आ चुका है, तो PA/E1 निकालना पड़ेगा पहले। और PA/E1 क्या होगा बता दो ऐसे ही। कॉइन से जो है ना, हाँ तो PA/E1 क्या होगा बता दो। 1 ही होगा, हाँ One क्योंकि ही दोनों होगा। बार रेडी है ना। बता दो। अनफेयर कॉइन है, दोनों तरफ हेड है, हाँ कुछ भी कर लो हेड ही आना है ना। उसको 50 बार उछाल लो, तो 50 बार उछाला 50 बार हेड आ गया, तो 50/50 1। ये वो वाला केस हो गया ना कि एक बॉक्स में दोनों के दोनों गोल्ड कॉइन रखे हुए हैं, गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी 1, गोल्ड ही आएगा, तो इसमें तो हेड ही आएगा भाई, तो PA/E1 हो गया 1। अच्छा, और PA/E2 बता दो 1/2, ठीक है। PA/E2 1/E2 क्यों, क्योंकि E2 क्या है, पहले आप फेयर कॉइन सेलेक्ट कर चुके हैं, फेयर कॉइन सेलेक्ट आपने कर लिया, वो करने के बाद अब आपने उसको उछाला है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होगी ना। हाँ ये तो हो चुका है। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि बाई द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बाई द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी PA is equal to PE1 into PA/E1, PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2, PA/E2, ठीक। और ये किसके इक्वल दे रखा है 31/42, ठीक, वैल्यूज डालिए।
पी E1 की वैल्यू n/2n+1 और पी A/E1 की वैल्यू 1 प्लस पी E2 की वैल्यू n+1/2n+1 n+1/2n+1, ठीक है, और पी A/E2 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 31/42। तो जब एलसीएम लेंगे तो बस इधर 2 × 2n+1 है और इधर 2n+1 है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n प्लस n+1 अपॉन 2 × 2n+1 इज इक्वल टू 31/42 तो 221 का ये हो गया 3n+1 अपॉन 2n+1 इज इक्वल टू 31/21। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 × 3 कितना हो जाएगा 63n प्लस 21 इज इक्वल टू 31 2 का कितना हो जाएगा 62n और प्लस 31, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 10 आ रहा है क्या 63n माइनस 62n इज इक्वल टू 31 माइनस 21 n इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू 10 है, ठीक है। अच्छा जी, और बताइए, और कोई है अभी इसमें क्वेश्चन? अगला वाला हो गया, ठीक है भाई। बाकी सारे बच्चों के लिए अगला वाला होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सरसाइज है मेरे पार्ट 1 में डालना है। पार्ट 1 बताओ। नहीं कल हाँ सुबह आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, अब पार्ट 1 ही स्टार्ट होने वाला है, प्रोबेबिलिटी तो खत्म हो गई, कुछ बचा है इसमें? नहीं तो एओडी से ही स्टार्ट करेंगे हम। हाँ सर, हाँ। वही करना है। न जाने कब से इस घड़ी का इंतजार कर हाँ रहे हैं। सर, वही सर पूरा चलता है एओडी से, बट करने वाले को हो जाता है। हाँ वो अभी मतलब जब करते नहीं है तब तक ही डर लगता रहता है उसका, लेकिन ऐसा है नहीं। हो जाती है अच्छा, दूसरा जो है ये बर्नौलीज ट्रायल वगैरह तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है बर्नौलीज ट्रायल, ये तो नहीं करना है। हाँ जी, एक बात बताओ, एक्सरसाइज, हाँ हाँ बस ये जो फिजिक्स में भी डाउट है। हाँ वो भी पूछ लेना, करा दूंगा। मतलब मैं आपको 7 तारीख बोल रहा हूँ ना, 7 तारीख से मैं मैथ्स की क्लासेस जो है वो भी रोज लूँगा, फिजिक्स की भी रोज लूँगा। अच्छा, दिन में 2 ठीक है। क्लासेस। हाँ हाँ, दिन में 2 क्लासेस। तो फिजिक्स वाली जो है उसको हम शाम को रख लेंगे, वो हम शाम को रख लेंगे, और जो मैथ्स वाली है उसको फर्स्ट हाफ में रख लेंगे। बताओ, ऐसे ही 10:30 स्कूल कौन जा रहा है अब स्कूल? प्रैक्टिकल। अरे तो पेपर 2 3 होंगे, 4 होंगे, उन 2-4 दिन बताना। वैसे तो तुम 6-6 दिन की छुट्टी मार लेते हो, है ना। अब जो है स्कूल का याद आ रहा है। बस से नहीं कहाँ आ रही है? आ रही है सर ने सिलेबस में माधव भी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मैं दोबारा देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये मैथ्स का सिलेबस जो है, अरे बड़ा कंफ्यूजिंग है सिलेबस भी ना कई बार। सर को नहीं पता है। सर सेक्शन में गया था, मेरा मन बहुत करता है ट्यूशन आने का। आया तो नहीं ना, वो नजर ही नहीं आ रहा। सर ऊपर से स्कूल वाले क्या डराता है कि सीबीएसई वालों का दिमाग कुछ भी चलता है, वो कटा हुआ सिलेबस भी दे देते हैं। हाँ सर, पता नहीं क्या बोल रहा है स्कूल में कि कहीं प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जाम में उसमें कुछ भी पूछ लेंगे। हाँ। उठा के। सर 2 एक्सटर्नल आएंगे। हमारे बीएसटी वाले सर कह रहे थे एक्सटर्नल ये तक पूछ लेगा तुमसे बीएसटी में कि ये वाला चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है। अरे मैं काफी सारा क्यों डरा रहे हो सर? सच्ची में सर की वर्डिंग है। नहीं सुनो भाई, करना है, अगली एक्सरसाइज करनी है। सिलेबस में मेंशन है, हाँ जैसे बेस थ्योरम है ना, बेस थ्योरम के बाद मेंशन है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। वेरिएंस नहीं है, मीन है। और ये वैसे भी मैं सोच रहा था कि ये कैसे हटा मैं सोच है, रही आसान सर है, को 5 नंबर बहुत आसान है। इसमें कुछ हाँ, 13.4 में और बीएसटी सर आज के लिए पूरा बहुत है। हमें करवा हाँ, बाद में तो फाइल के दोबारा नंबर क्यों मिल जाएंगे? वाइवा में देखेंगे। फाइल तो बहुत मेहनत से बनाई है। फाइल तो बहुत मेहनत लगी। देखिए इसमें ना, इसमें पहले क्वेश्चंस मार्क कर लो फटाफट। मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ कौन कौन से करना है, सारा नहीं करना है। आगे का जो है, आगे का आप क्या करिए, एग्जांपल, पहले एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 22, 23 ये करने हैं, ये करने हैं। 22, 23, 24, 25, सर 2 मिनट सर 22 23, 24, 25,
26 तो मैंने जो उसमें लिखा था वो आएगा या नहीं आएगा? कौन सा वाला? वो जो उसमें लिखा आएगा वो आएगा आएगा। मीन, मगर उसमें मीन है ना तो फिर वो आएगा, वेरिएंस नहीं है। अच्छा बेहद आसान है, इसमें चिंता मत करो, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं है। तो ये बेहद आसान वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई नंबर वाले क्वेश्चन में नहीं आना है। सर 5-7 20 नंबर को तो चलते रहा मुझे लग रहा है खाली। 8 है। 8 हाँ तो 25, 25, 26, 27 भी करिए, है ना। 28 काट दो, 28, 29 ये दो काट दो, 28 और 29। ऐसे ही एक्सरसाइज 13.4 पर आ जाओ। 13.4 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 12 तक करने हैं, रुक तो जाओ। 13 काट दो, 13 काटो, 14 काटो, ठीक है। 15 आधा करना है, आधा छोड़ना है, मैं बता दूँ, ठीक है। 16 17 दोनों करने हैं, ठीक है। तो करने के कितने 2 क्वेश्चन कटे हैं, 2 एग्जाम्पल कटे हैं। दिया गई मैं कर लूंगा 15। हाँ दिया गई मैं 15 कर लूंगी। नहीं सर, ठीक नहीं। है, तो 15 का आधा करना है, बस वेरिएंस वाला नहीं करना। देखो क्या है ना कि ये वेरिएंस के साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन और जो कटा है ये समझ लो बहुत अच्छी चीज़ कटी है। पता है क्यों? क्योंकि आप में से आधे बच्चे स्क्वायर रूट लेना भूल चुके होंगे, यस। है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा जाता है। देखो ये पूछ रही है कौन सा जो और 9th क्लास में वो हाँ आ गया था 7th में 7th में नहीं था 9th क्लास में 8th में 9th में 8th में था अच्छा ये है एक तो और निकाल लेंगे। सर आगे का पूरा तो करवाना है हाँ और नॉलेज स्टाइल वगैरह तो पता ना वो कुछ नहीं है, बोर्ड में ना ये करवा दो वो कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना करना है। और मैं आपसे क्या कह रहा था, परसों की क्लास फिर आप 10 बजे फ्री हो जाओगे वहाँ से। 9 से 10 है ना सर की क्लास? 10 से 11। 10 से 11 बजे वो भैया सर हाँ क्यों? क्या है 31 में ऐसा? तू मैं देखो देखो मैं एक चीज और बताऊंगा, सुन लीजिए। मैं 1 तारीख को मैथ्स या फिजिक्स में से कोई एक क्लास जरूर लूंगा, चाहे वो आधे घंटे की हो। सर 1 तारीख को ले लो। हाँ क्योंकि नया साल है, नई शुरुआत करेंगे। 31 को भी मैं फर्स्ट हाफ में लूंगा। आपको मैं वैसे डिस्टर्ब देखो हो गई शुरुआत। सही बात बोला मतलब मैं मैं कह रहा हूँ चाहे आधे घंटे की क्लास हो मैं लूंगा, 1 तारीख को। और जो 31 है 31 में फर्स्ट हाफ में रखेंगे, सेकंड हाफ में मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, बहुत शोर होता है, बहुत यहाँ पे सर बहुत होगा बहुत शोर होता है। सर आप आते हो नीचे। पिछली सर बार डायरेक्ट डायरेक्ट देगा। पिछली बार में गया था, पिछली बार में गया था। सर क्या था ठीक है हाँ सर हाथ में किया तो दो जगह फेंका। चलिए जी ठीक है, आज फिर देगा सैटरडे को सुबह रख लेंगे, 11 बजे रख लेंगे, 11:15 रख लेंगे। अरे वंश सुबह 11:15 रख लूंगा ना, सर भैया 10 से 11 11:30 से कर दो। क्योंकि सर अगर 11 हाँ होता है वो तो सर 15-20 मिनट लेके छोड़ते हैं चलो 11:30। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, बता रहे कि नॉलेज तो बहुत है। सर हार्दिक भी नहीं आ रहा है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। कार्तिक से काम है थैंक यू सर। नहीं अभी शुरुआत करेंगे तो पीछे चलते रहेंगे। चला गिरेंगे सर। अरे चल गया है तो पता नहीं, दिखाई भी नहीं दिया, चार्ज भी थैंक यू सर थैंक यू सर। सर मेरे आज के सर आप मुझे बता दीजिएगा कितने बजे आना है। अच्छा कल सुबह आओगे? हाँ ठीक है, मैं हम लोग 10 बजे आते हैं। 10 बजे आओगे? सर मेरे बैच के नंबर नहीं होंगे। 10 बजे हाँ